दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का ये प्रस्ताव जो ये कहता है कि मीट परोसने वाले रेस्टोरेंट्स और मीट बेचने वाली दुकानें, उनके लिए अनिवार्य होगा कि वो ये स्पष्ट करें कि मीट को किस विधि से प्रोसेस किया गया है या किस विधि के आधार पर उसे परोसा जा रहा है। क्या ये हलाल है या फिर झटका है? इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि खाने का आधार धर्म होना चाहिए या विज्ञान। सवाल इसलिए भी क्योंकि इस प्रस्ताव में इस फैसले की वजह धर्म को बताया गया है। हिंदू धर्म, सिख धर्म की दलील इसमें दी गई है, हवाला इसमें दिया गया है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि हिंदू प्लस सिख वर्सेस मुसलमान क्यों किया जा रहा है, बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है। और यहाँ पर तुष्टीकरण की बात बार बार की जा रही है। क्या ये तुष्टीकरण के तहत किया जा रहा है? क्या ये इसे तुष्टीकरण की कोशिश कहा जा सकता है? देखिए, खाना तो बहाना है, असली मकसद है धार्मिक तुष्टीकरण। क्या ये भी इस फैसले के पीछे एक वजह है? साथ ही सवाल ये भी उठता है कि जब हम इस बड़ी खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं तो हलाल सही है तो फिर झटका क्यों नहीं? यहाँ पर जब ये सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हलाल के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन होता है। हलाल के लिए अगर सर्टिफिकेशन है तो फिर अगर झटके के लिए भी सर्टिफिकेशन की बात अगर इस प्रस्ताव के माध्यम से की जा रही है तो फिर इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और खाने की पहचान में परेशानी क्यों है? ये बहुत बेसिक सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह हैं, हमारे साथ अनीता तंवर हैं, काउंसलर हैं, इस प्रस्ताव में उनका एक रोल है। आचार्य डीपी शास्त्री हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर जुनैद हारिस हमारे साथ हैं। डॉक्टर कौशल कांत हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। और हमारे साथ गुरप्रीत सिंह हैं, सिख स्कॉलर हैं और गुरबानी ग्रामर के एक्सपर्ट हैं। मेरा पहला सवाल अनीता तंवर जी आपसे है, और सवाल मेरा आपसे ये है मैम, मैं आप ही के प्रस्ताव से पढ़ रही हूं। मैं इस प्रस्ताव में कहा गया है मीट की दुकानों में बिकने वाले मीट के बारे में ये पता नहीं लग पाता है कि ये मीट हलाल है या झटका मीट है। हिंदू एवं सिख धर्म के अनुसार हलाल मीट खाना वर्जित एवं धर्म विरुद्ध है। सिख धर्म की मर्यादा के अनुसार हलाल मीट खाना निषिद्ध है। मेरा आपसे बहुत बेसिक सवाल है मैम, आपके प्रस्ताव में धर्म का हवाला दिया गया है, सिख धर्म में इसके निषिद्ध होने की बात कही गई है। आपने जाहिर तौर पर एक्सपर्ट से बात की होगी, आप हमारे दर्शकों को बताइए हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म ग्रंथ में ये कहां पर लिखा है कि वो सिर्फ झटका मीट ही खा सकते हैं? अनीता जी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी। जैसे कि बताया गया कि इसमें जो हमारे किसी धर्म में, सिख में भी लिखा हुआ है और हिंदू में भी, कि हम हलाल झटका नहीं खाते, ना हिंदू खाते ना सिख खाते। तो हम ये हलाल झटका, हलाल मीट है, कोई खाना पसंद न करे, किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचे, तो हमने इसी उस पर ही, क्योंकि मुस्लिम अपना खाएं, हम अपना खाएं, इसमें कोई धर्म का वो नहीं है। हम किसी के धर्म पर आंच नहीं डालना चाहते, ना हम धर्म के किसी पे इसी पाबंदी है भाई हम ये ना कहें। हम ये चाहते हैं कि जो किसी भी रेस्टोरेंट में ये मीट परोसा जाए तो खाने वाले को पता होना चाहिए कि ये हलाल मीट है या झटका मीट है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में और सिख धर्म में हलाल मीट नहीं खाते, तो उनकी कहीं ना कहीं धर्म अनुसार या अपने व्यक्ति अनुसार। हाँ ठीक, आपने ये लाइन 3 बार बोली मैम कि हिंदू धर्म में, सिख धर्म में लिखा है। आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कहां पर इस बात का जिक्र है? हाँ, जो आपने इसमें कहा है कि सिख धर्म की मर्यादा के अनुसार हलाल मीट खाना निषिद्ध है। हाँ जी मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी जो ये कूठा, ये अपना सिख में अभी मेरे भाई ने भी बता रहे थे ये, कि जो अपना ये कूठा खाना होता है, देखो हमारे धर्म में इसको नहीं मानते, नहीं करते पसंद, तो जो खाए वो खाए, पर सबकी आस्था बनी रहे, सबका विश्वास बना रहे, हमारे हिंदू का भी, सिख का भी, मुस्लिम का भी। तो इसमें क्या वो है, मतलब जो हम लिख नहीं पाते। अगर हम अपने रेस्टोरेंट में लिख दें, जब थाली में परोसे जैसे भी, या हमारे पहले कोई साइन बोर्ड ऐसे लगा दे कि यहाँ पर भी झटका मीट मिलता है या हलाल, तो अपना उसे खाए या खरीदे जैसे भी। तो मैम आप 2 बातें कह रही हैं। एक तो मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि जब आपने प्रस्ताव में ये बातें कही हैं
तो आपके पास बाकायदा इस बात का जिक्र होगा कि हिंदू धर्म में, हिंदू वेद में, हिंदू पुराणों में, उपनिषद में ये लिखा है, ऐसे जो सिखों के धर्म ग्रंथ हैं उसमें लिखा है। और आप दो बातें करिए मैम, बहुत कंफ्यूजिंग इस समय जो आप बात करिए वो हमारे व्यूअर्स को कंफ्यूज कर रहा होगा। एक तरफ आप कहती है लोगों को जो खाना है वो खाएं, आप दूसरी तरफ कहती है नहीं इसमें हम धर्म की बात नहीं कर रहे, फिर आप कहती हैं कि नहीं नहीं सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। मैम ये तो तीनों एकदम कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें हैं ना मैम। मैं आपको बताती हूँ, देखो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, वो आप भी जानते हैं। इसमें क्या है कि जब हमने अपने उसमें लिखा था, अपने अपने हेल्थ कमेटी में ये सब प्रस्ताव लिखा था, उसमें उदाहरण के तौर पर भी हमने बोला था, क्योंकि हमारा ये जो है, देखो सिख में भी है और हिंदू में भी है, लोग नहीं पसंद करते खाना, तो हमारे रेस्टोरेंट में इसमें लिखने में क्या परेशानी है? नहीं अनीता जी, पसंद नहीं करना और निषिद्ध होना, तो इसमें हम सबका दोनों में अंतर होता है। मैं मानती हूँ आप पसंद नहीं करना और निषिद्ध होने में अंतर होता है, राइट मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा मैम, मेरी आवाज अभी आ रही है? आरपी सिंह जी, मैं एक बात कर लूं सर, आपसे सवाल पूछूंगी सर, प्लीज जी। नहीं बस हम यही कहते हैं कि किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। हम बिल्कुल मैं वही हम जानना चाह रही अपना यही चाहते हैं, लिखा हो हमारे को क्या परोस रहा है, हमें पता, खाने वाले को पता होना चाहिए। मैम बिल्कुल, हाँ लाइनें लिखी है ना, लिखी है लाइनें भाई, ऐसा नहीं है, सिख में भी लिखी है। बताइए मैम, अभी आप आस्था पे आ गई, पहले लिखी हुई है, ऐसा नहीं लिखी हुई है। हाँ बताइए मैम, चलिए बताइए। अब हाँ ये हमारे उसमें लिखी हुई है, हम नहीं खा सकते हलाल। ठीक है गुरप्रीत सिंह जी, सिख स्कॉलर है सर, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको इस डिस्कशन में इसीलिए बुलाया है ताकि इन सब बातों को लेकर क्लैरिटी हो। आप बताइए कि आपके धर्म ग्रंथ में ये कहां पर लिखा है कि हलाल वर्जित है, हलाल निषिद्ध है और ये धर्म के विरुद्ध है? हाँ जी बिल्कुल, आप सुन पा रही हैं मेरे को? जी मैं सुन पा रही हूँ सर। देखिए, आपने बहुत इनसे वाजिब सवाल किया। एक सवाल यह है कि किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे या धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। मैं आपको एकदम इस बात को सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जिनको हम गुरु मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें इस टॉपिक पे ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। 1925 के अंदर 1925 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फॉर्म होती है, वो गुरुद्वारा कमेटी बनाई जाती है, गुरुद्वारा एक्ट पास होता है। 1931 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो एक प्रारूप तैयार करती है जिसको नाम दिया जाता है सिख रहत मर्यादा, जो कि एप्लीकेबल होती है 1945-46 में। 14 साल के अरसे के बाद उस जो सिख रहत मर्यादा है उसके अंदर ये लिखा है कि आप जो सिख हैं वो हलाल नहीं खाएंगे, जिसको इन्होंने वर्ड यूज किया कुट्ठा नहीं खाएंगे। सो दो बातें, धर्म ग्रंथ में इसका जिक्र नहीं है, बट कोड ऑफ कंडक्ट सिख रहत मर्यादा में इसका जिक्र है। अब मैं यहाँ पर एक बात और क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये टॉपिक आया कैसे, ये क्यों उन्होंने इसके बारे में लिखा। हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज से लगभग 400 साल पहले जब मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही थी, जहांगीर का राज था, तो उन्होंने एक फरमान जारी किया कि कोई भी अपने सिर पर पगड़ी नहीं बांधेगा, कलगी नहीं लगाएगा, तखत पे नहीं बैठेगा, घुड़सवारी नहीं करेगा, और सबको उन्होंने बोला जो आप मांस खाएंगे वो कुट्ठा, यानी वो जिसको हम पंजाबी में कुट्ठा बोलते हैं जी, और जो दूसरी टर्म है उसको हलाल बोलते हैं, कोई हलाल मीट नहीं खाएगा। ठीक गुरप्रीत क्योंकि जी, ये गुरप्रीत जी, मैं आगे गवर्नमेंट का मेरे पास 7 गेस्ट है खिलाफ, और मैं चाहती हूँ एक एक कमेंट जल्दी से मैं सबका ले लूं। आचार्य डीपी शास्त्री, हिंदुओं के कौन से धर्म, हिंदुओं के कौन से उपनिषद, हिंदुओं के कौन से वेद, हिंदुओं के कौन से ग्रंथ में रामायण, महाभारत, गीता, कहीं पर इसका जिक्र है क्या?
नहीं, देखिए, हिंदू में कहीं जिक्र नहीं है, और हिंदू धर्म तो किसी जीव का पाप करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित मानता है। संसार में कोई व्यक्ति चला जाए तो उसे भूत प्रेत की संज्ञा दी जाती है। आए लोग उसको घर में लाके बनाते हैं, खाते हैं। सिस्टम में कश्यप ऋषि की 8 पत्नियां थीं, जिसमें उनकी सबके अलग अलग जो संतान हुए, उनकी वृत्ति ऐसी हुई, बल्कि शब्द कहीं कोई नहीं है। इनको विज्ञापन देना है, एमसीडी वालों को विज्ञापन दें, इसमें सनातन को नहीं जोड़ें, हिंदू को ना जोड़ें। बिल्कुल मैडम गलत कह रही हैं, कहीं कुछ नहीं लिखा है। धर्मो रक्षति धर्म, हम धर्म के साथ चलते हैं, और हमारे धर्म से निकल के अनादिकाल में सतयुग में हम देखे हैं तो ऋषभ देव एक बहुत बड़े संत हुए जो आदिनाथ कहलाए। इस जीव को रक्षा के लिए उन्होंने जैन धर्म का स्थापना कर डाला कि प्रकृति को जीने के सबका अधिकार है, सब संसार में जी सकते हैं जो जीवनी में आया है। तो आप भी ये कह रहे हैं कि किसी धर्म ग्रंथ में इसका जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र। गुरप्रीत जी भी कह रहे हैं धर्म ग्रंथ में इसका जिक्र नहीं है। आरपी सिंह जी बोलिए। सर, इसमें तो प्रस्ताव में आप उस समय बोलना चाह रहे थे। सर, प्रस्ताव में तो ये लिखा है, देखिए हमारे साथ गुरप्रीत सिंह जी भी हैं, हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री भी हैं। प्रस्ताव तो ये कहता है कि ये वर्जित है, धर्म के खिलाफ है, निषिद्ध है, लेकिन हमारे साथ जो गुरप्रीत सिंह जी हैं और जो आचार्य डीपी शास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। अदिति, आपकी जानकारी के लिए कृपा कर मेरे पास कॉपी है, सिख रहत मर्यादा, पेज नंबर 60, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, जिसका जिक्र भी हमारे स्कॉलर साहब, जो हमारे स्कॉलर है, सिख स्कॉलर कर रहे थे। पेज नंबर 60 में ये कुछ 4 कुरीतियां हैं, 4 कुरीतियां। पहला है केशों का अपमान करना, दूसरा है कुठा खाना, तीसरा है स्त्री अथवा पुरुष के साथ संभोग करना, पराई स्त्री, तंबाकू का सेवन करना, ये 4। और उसमें फिर आगे कुठा का विस्तृत दिया है, वो लिखा है कुठा से तात्पर्य वह मांस जो मुसलमान रीति से तैयार किया गया हो। ये सिख रहत मर्यादा है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसका अभी स्कॉलर, जो हमारे सिख स्कॉलर ने जिक्र किया। मुझे अगर मेरी सिक्खी की रहत मर्यादा कहती है कि मुझे कुठा नहीं खाना, मतलब कि हलाल नहीं खाना, तो मुझे क्यों फोर्स किया जाएगा? ये प्रस्ताव मैंने 2018 के अंदर 14 अगस्त 2018 को मैंने निवेदन भेजा था कॉर्पोरेशन में, ये कहकर कि मैं किसी एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने पूछा आपने मुझे जो मांस परोसा है ये हलाल है या झटका है? उन्होंने कहा दिल्ली में 90% लोग हलाल परोसते हैं। तो मैं कहा ये तो धोखा है हमारे साथ, आप हमारे साथ धोखा क्यों कर रहे हो? आप बोल दो अपने मेन्यू कार्ड के अंदर, अपने रेस्टोरेंट में लिख दो। जैसे अभी मेरे पास ये एक रैपर है, इस पे लिखा हुआ है एगलेस चोको लिखा हुआ है। अब इस पे लिखा हुआ है एगलेस, अब मेरी मर्जी है, उस पे हरे रंग का निशान है, मेरी मर्जी है मैं खाऊं या ना खाऊं। अगर मुझे खाना है तो मैं खाऊंगा, नहीं खाना तो नहीं खाऊंगा। इसी प्रकार मेरे को जो परोसा जाएगा उसकी जानकारी मेरे को होनी चाहिए कि वह हलाल है या झटका है, क्योंकि हलाल ना खाने के पीछे एक कारण है, वो साइंटिफिक भी है, वो रिलीजियस भी है। हमारी रहत मर्यादा में हम तो ये नहीं कह रहे जिसने खाना हलाल खाए। ठीक है, धर्म ग्रंथ में, लेकिन गुरप्रीत जी ने कहा धर्म ग्रंथ में इसका जिक्र नहीं है। मैंने कहा जी नहीं, एक मिनट, नहीं, एक बात समझे, फर्क देती बात का समझेगी। ये रहत मर्यादा के अनुसार ही गुरुद्वारे का पूरा प्रचलन चलता है, सिखों का पूरा प्रचलन रहत मर्यादा के अनुसार से चलता है। आज गुरुद्वारे के अंदर कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, इसलिए नहीं होती, और ग्रंथ साहब की पूजा की अर्चना होती है, ग्रंथ साहब पढ़ा जाता है, इसलिए कि वो रहत मर्यादा के अनुसार चलते हैं। हम रहत मर्यादा के अनुसार की बात कर रहे हैं। हमारी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें बड़ा क्लियर लिखा गया है कि हमें हलाल जो परोसा जाए हमें नहीं खाना, जो मुसलमानी रीति से बनाया जाएगा उसको नहीं खाना। ठीक है सर। प्रोफेसर जुनैद हारिस, हलाल को लेकर सर्टिफिकेशन हो सकता है, तो फिर झटके को लेकर सर्टिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता? कुल मिला के इनकी जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि लोगों को पता होना चाहिए, तो फिर इसमें लोग विभाजन या किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट करना, इस तरह के मतलब क्यों निकाल रहे हैं? नहीं, गलत है निकालना। सही बात है कि अगर जो हलाल खाना चाहे हलाल खाए, जो झटका खाना चाहे झटका खाए, और जो इसकी क्लैरिफिकेशन चाहता है उसे क्लैरिफिकेशन होना भी चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ इसके अंदर कोई ऐसी बात है जिसको हम गलत कह सकते हैं। अगर कोई सर्टिफिकेशन चाह रहा है तो मैं इसे गलत नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत भी हैं। डॉक्टर कौशल कांत, कुछ एक होता है रिलीजियस और दूसरा होता है साइंटिफिक। आपको इस पैनल में हम इसलिए लेकर आए कि एक तरफ इस पर एक पॉलिटिकल डिबेट छिड़ी है, इस पर बहस हो रही है, तुष्टीकरण की बात सामने आ रही है, लेकिन आपको इस डिबेट में लेकर आए क्योंकि हम चाहते हैं साइंटिफिक तौर पर आप हमारे दर्शकों को बताएं इस मुद्दे पर।
देखिए, साइंटिफिकली ये कह पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हलाल मीट बेहतर है या झटका मीट बेहतर है। कुछ रिपोर्ट्स इसके हलाल के फेवर में हैं, कुछ रिपोर्ट्स झटका के फेवर में हैं, तो साइंटिफिकली कंक्लूडेड नहीं है। लेकिन हाँ, साइंटिफिकली ये कंक्लूडेड है कि नॉन वेज के कंपैरिजन में वेज खाना सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ये साइंटिफिकली कंक्लूडेड है। अब जो बात हो रही है हलाल और झटके की, इसमें मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल ज़्यादा है अगर हम किसी एक रिलीजियस फेथ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जैसे जो हलाल का जो कॉन्सेप्ट है, हलाल के कॉन्सेप्ट में ये है कि ये मुस्लिम धर्म ग्रंथ के द्वारा जो कुछ रीतियां हैं कि अगर कोई मीट बनेगा तो उस समय जब उस जानवर को काटा जाएगा तो एक इमाम साहब कोई कलमा पढ़ेंगे, मुस्लिम ही काटेगा, मुस्लिम ही मतलब वो एक हलाल का जो सिस्टम है गलत नहीं है, वो उनके रिलीजियस फेथ के हिसाब से सही है। क्यों? क्योंकि उसमें सब जगह हर स्टेप पे मुस्लिम का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं, हमारा देश एक सेक्युलर देश है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, चूंकि ये एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है, फूड इंडस्ट्री जिसमें नॉन वेज फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है, इसमें अगर हम हलाल को फॉलो करते हैं तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट कहीं ना कहीं सेग्रीगेट होता है, डिप्राइव होता है अपने राइट से, राइट ऑफ इक्वालिटी जो है उसका वायलेशन होता है। तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन रीजन हुआ। दूसरा रीजन मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश की जो जीडीपी है लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर है और जो ग्लोबल हलाल इकोनॉमी है वो 5.73 ट्रिलियन है, यानी हमारी जीडीपी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। और 2024 तक ये उम्मीद की जाती है ये जो हलाल इंडस्ट्री है ये 12.14 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। यानी कि इसमें इशू ये नहीं है, रिलीजियस की बजाय हम अगर इकोनॉमिक इशू देखें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जो ये हलाल सर्टिफिकेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो अगर ये स्टेप उठाया जा रहा है तो पहले जो हलाल सर्टिफिकेट दिया भी जा रहा है क्या वो एफसीसीआई द्वारा ऑथराइज है? नहीं, वो नहीं ऑथराइज है। तो ये सरकार के थ्रू होना चाहिए, हर चीज कानून के थ्रू होना चाहिए। इस तरह की बात उठाना कि इसको रिलीजियस बनाया जा रहा है, ये रिलीजियस डिबेट नहीं है, ये एक टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक डिबेट है, इस पे बात करनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक डिबेट। आरपी सिंह जी, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, रिलीजियस भी है और इकोनॉमिक भी है, ये तीनों। और ये हेल्थ का भी एक इशू है। डॉक्टर साहब ने कहा दोनों पक्ष हैं। अच्छा होता है डॉक्टर साहब दोनों पक्ष रखते हैं, लोग तय कर लेते हैं कि कौन सा मीट ज्यादा ठीक है या नहीं ठीक है, परंतु मैं इसके इकोनॉमिक पक्ष पे भी जाता हूं। देखिए आज देश में बहुत बड़ा वर्ग था जो कि झटका मीट काटता था और वो बनाता था। वो वर्ग आज अपने काम से वंचित हो गया क्योंकि लोग अनजाने में जाने में लोगों को पता ही नहीं हलाल खा रहे हैं और ना चाहते हुए हलाल खा रहे हैं। जो लोग काम करते थे इसमें वो थे खटीक समाज के लोग। हमारे हिंदू समाज में खटीक समाज के लोग इसमें काम करते हैं ज्यादा। आज खटीक समाज के लोग इसके चलते बेरोजगार हो गए क्योंकि लोगों को सिर्फ हलाल ही परोसा जा रहा है। वो अपना पक्ष है, परंतु मेरा धार्मिक पक्ष है। मेरा पक्ष बड़ा स्पष्ट है कि मेरे यहाँ मेरे कोड ऑफ कंडक्ट में, मेरे रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट में कैटेगोरिकली मना किया गया है कि मैं मुसलमान रीति से परोसा गया हलाल मीट नहीं खाऊंगा। इसलिए मेरा कहना है कि मुझे पहले पता हो तो मैं खाऊं या ना खाऊं, मेरी मर्जी। मैं उस दुकान पे नहीं जाऊंगा जहाँ पे हलाल परोसा जाएगा। और अफसोस ये है कि दिल्ली में 90% से ज्यादा लोग हलाल परोसते हैं। दिल्ली के सारे 5 स्टार होटल, एयरलाइंस जितनी है, जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो हलाल परोसते हैं। वो हमारी धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर जुनैद हारिस यहाँ पर ये कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है और साथ ही एक इकोनॉमिक डिबेट है। आप उस पॉइंट पे क्या बोलेंगे? देखिए इसे किस अंदाज में कौन ले रहा है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ कि जहाँ तक धर्म का ताल्लुक है, धार्मिक वे में किसी की आस्था को वाकई ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया हलाल खाना चाहती है तभी हलाल बिक रहा है। अगर दुनिया झटका खाना चाहेगी झटका बिकेगा। ये कौन क्या खाना चाहता है ये उसकी बिल्कुल आज़ादी पर, उसकी मर्जी पर है। प्रोफेसर हारिस उन्होंने ये कहा कि लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, लोगों को पता नहीं है और अनजाने में उन्हें हलाल सर्व किया जा रहा है।
उनका लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये था। और साथ ही मैं यहाँ पर ये भी स्पष्ट करना चाहती हूँ, जब मैं बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ हर तथ्य पर बात हो। हम जब कोई काउंसलर खड़ा होकर ये कहता है कि इसका धार्मिक आधार है, तो वो ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि उसका धार्मिक आधार कहाँ है, क्या है, कौन सा धर्म ग्रंथ है। तथ्यों पर ये बहस होनी चाहिए। और इसीलिए ये सवाल हम पूछ रहे हैं ताकि लोगों को भी जागरूकता, लोगों में जागरूकता है, लोगों को जानकारी मिले। और प्रोफेसर हारिस, उनका जो सवाल है वो कह रहे हैं अनजाने में हलाल मीट सर्व किया जा रहा है और लोग खा रहे हैं। अब मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि जहाँ तक अनजाने, आमतौर से रेस्टोरेंट्स लिखते नहीं हैं कि ये हलाल है या झटका है, और जिसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है वो जाकर खुद पूछ लेता है कि हलाल है या झटका है, जो खाने वाले हैं, जो उस टेस्ट के लोग हैं। अगर लिखा भी जाने लगे तो अच्छी बात है, और ज़्यादा क्लियरिटी होगी कुछ लोगों की। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जिनको हलाल और झटका दोनों खाना है उस पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं डालेंगे, जिनको इससे मतलब होगा वो नज़र डालेंगे। आरपी सिंह जी, जुनैद हारिस ये कह रहे हैं कि जिसको फर्क पड़ता है वो खुद ही जाके पूछेगा कि मुझे हलाल मीट दिया जा रहा है या झटका मीट दिया जा रहा है, वो खुद ही जाके सवाल पूछेगा। हुआ यह कि पिछले 15-20 साल में दिल्ली से झटका परोसना बंद हो गया। मैं चाहूंगा अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स को भेजें, वो आपको जानकारी दे देंगे। और हमें भी पता नहीं, मैं कहा मुझे भी पता नहीं था। मेरे यहाँ एक रेस्टोरेंट में एक दिन गया, मैंने गलती से पूछ लिया तो पता लगा। फिर मैं इसके बैक एंड पे गया तो मुझे जानकारी मिली कि हमारे यहाँ जो झटका काटते थे, जो झटका मीट बेचते थे, वो दुकानें बंद हो गई हैं दिल्ली में। आज झटका मीट बेचने जी, जो बात कही जा रही है, जो उसके पीछे बड़ा सवाल कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि इसमें आप विभाजन वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बड़ा सवाल सर इसके पीछे पहले मैं चाहती थी इस टॉपिक पर लोगों को पता चले, जो आधार बनाया गया इस प्रस्ताव में उस पर बात हो। इसलिए हम हिंदू धर्मगुरु इस्लामिक स्कॉलर को भी लेकर आए, हम सिख स्कॉलर को भी लेकर आए, और हम हिंदू स्कॉलर को भी यहाँ पर लेकर आए। उस लिहाज से जरूरी था। लेकिन बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये है कि आप डिवाइड कर रहे हैं, आप बांट रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, इसमें बांटने की बात कहा है। मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया अपनी रहत मर्यादा, अपने सिखों के कोड ऑफ कंडक्ट का पेज नंबर 60 का विवरण देकर आपको बताया और पूरी जानकारी दी कि उसमें मना है, हमको हलाल खाने के लिए मना है। उसमें कुरीतियों में लिखा गया है कि नहीं, हम हलाल नहीं खा सकते। उसका विवरण में दे दिया गया हलाल क्या है, वो कुठवा मीट क्या है। वो मीट है जो कि मुसलमान रीति से बनाया जाएगा, जो पकाया जाएगा। इसलिए इसमें डिवीजन की बात क्या है भाई? आपको जो पसंद हो आप खाओ। आप दुनिया भर में 5.7 ट्रिलियन की इकॉनमी बना रहे हो हलाल की। और आपकी जानकारी के लिए, वहाँ हलाल सिर्फ मीट नहीं है, वहाँ हलाल कॉस्मेटिक भी है, वहाँ हर चीज पे हलाल दूध भी है। मतलब मैं कई बार अचंभे में आता हूँ कि कॉस्मेटिक कैसे। अब तो और वो कह रहे हैं इंजेक्शन भी अगर हलाल के विरोध में होगा, इंजेक्शन भी अगर कुछ होगा ऐसा होगा, हम मानेंगे। आप जो बातें कर रहे हैं ना आरपी सिंह जी, उसमें आपने कहा इसमें इकोनॉमिक वजह भी है, उसमें आपने फिर कहा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वजह भी है, फिर आपने उसमें कहा इसमें रिलीजियस वजह भी है। सर, इसमें सारी वजह आप ले आए और फिर उसके बाद आप करें, आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं मुझसे? जुनैद हारिस आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हलाल को लेकर के कुछ गलतफहमी है। हलाल वर्सेस झटका लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इस्लाम के अकॉर्डिंग हलाल वर्सेस हराम है। ये है बेसिक कंसेप्ट। और जो भी चीज़ इंडिविजुअल लाइफ को या सोशल लाइफ को नुकसान पहुंचाती है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम उसे हराम कहते हैं। और हलाल वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिविजुअल लाइफ और सोशल लाइफ को आराम पहुंचाती है। मैं इसी में अगर कोई धोखा से, कोई चोरी से, कोई बेईमानी से माल हड़पता है वो हराम है, और जो सही तरीके से खाता है वो हलाल है। हलाल का मतलब सिर्फ यही है कि इंडिविजुअल लाइफ को और सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो चीज़ फ़ायदा पहुंचाने वाली होती है हम उसे हलाल कहते हैं, और वरना झटका से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम वर्सेस झटका कोई चीज़ नहीं है। ठीक है आरपी सिंह जी। अरे हलाल वर्सेस झटका कोई चीज़ नहीं है। ठीक है आरपी सिंह जी। मैं माफी चाहता हूँ, कॉस्मेटिक या दूध में हलाल और हराम कैसे आ गया? आप चोरी झटका छोड़ दीजिए भाई, दूध का जो ग्वाला है वो तो दूध ही दे रहा है आपको, उसमें हलाल कैसे आ गया? उसमें मैं नहीं समझता हूँ, आपने कहाँ पर देखा मैं नहीं जानता हूँ कि उसमें कहाँ हलाल, मछली में कहाँ पर देखा है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं भेज दूंगा आपको, मैं आपको भेज दूंगा, पूरी विस्तृत जानकारी दे दूंगा। हर चीज के अंदर हलाल का सर्टिफिकेशन है, हर चीज के लिए।
मैं भी सोचता था, मुझे भी जानकारी नहीं थी, मैं भी सोचता था कि सर मीट में ही हलाल और झटका होता है। नहीं, तो ये तो जब मैं आपको फिर जानकारी दूं, और 30 पे हलाल का सर्टिफिकेट है, तभी तो 5.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जनाब। हमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी इकोनॉमी आपको हमारे को हमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ ना सर, पहले आप रिलीजन और आस्था की बात करते हैं, फिर आप इकोनॉमी पे चले जाते हैं। सर या तो इसकी रिलीजियस वजह है और आपको लोगों के साथ हो रही चीटिंग को लेकर दिक्कत है जैसा कि आप कह रहे हैं, या फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वजह है, या फिर इसकी इकोनॉमिक वजह है। लेकिन बीते 25 मिनट में आप तीनों वजहों पर चले गए अपने अपने तरीके से और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। सर मैं माफी चाहता हूँ। मूल वजह उसकी रिलीजियस सेंटिमेंट है, उसकी मूल वजह है मेरी जो रैत मर्यादा, मेरी कोड ऑफ कंडक्ट है। ये तो जेकर आया तो मैंने बताया कि हलाल में क्या क्या शिमलत है, हर चीज हलाल में शिमलत होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब कहता हूं कि बेईमानी से हासिल किया हुआ माल वो भी हराम है, वो भी हलाल के विरुद्ध है। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत, क्लोजिंग कमेंट में आपसे लूंगी सर। मैं चाहती हूं ये जो डिस्कशन है इसको हम साइंटिफिक रीजंस के साथ कंक्लूड करें। आप लगातार हाथ उठा रहे हैं जी। आदिति जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि साइंटिफिकली ये अभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है कि हलाल बेहतर है या झटका बेहतर है, मैं क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन जो आप बार बार सवाल पूछ रही हैं, तो सच्चाई ये है कि इसके कई सारे, ये कॉम्प्लेक्स इशू, ये इतना आसान इशू नहीं है। सबसे पहले ये रिलीजियस इशू है। रिलीजियस इशू के साथ साथ चूंकि रिलीजन एक वे ऑफ लाइफ है, रहता है, जैसी सोसाइटी चलती है उससे इकोनॉमी जुड़ी हुई है। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो आती है, इसमें ऑक्यूपेशनल डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है। अगर कोई हलाल इंडस्ट्री में लगा होगा तो केवल मुसलमान ही होगा, इससे सारी दूसरी जो धर्म है वो सेपरेटेड होते हैं। ये एक बड़ी वजह है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करती है। चूंकि हम एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये इतना सिंपल इशू नहीं है जिसको हम आधे घंटे बैठकर डिस्कशन पे सॉल्व कर सके। पर ये बात समझने की है कि ये रिलीजियस फर्स्ट है, उसके बाद इकोनॉमी है, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ऑक्यूपेशन देने की बात करते हैं, मेरा ये मानना है, सरकार से मैं ये चाहूंगा कि जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती है, इसकी बजाय सरकार को करना चाहिए। सर मैं चाहती थी आप इसे साइंटिफिक रीजनिंग के साथ कंक्लूड करते, लेकिन आप इसे इकोनॉमिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पर ले गए। आधे घंटे में किसी भी डिस्कशन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। लेकिन जी न्यूज पर हम कोशिश यही करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है हमारे दर्शक आए, और यही वजह रही कि यहां पर अगर धार्मिक आधार बनाया गया तो इस डिस्कशन में आपने हमें आपको जागरूक करने की कोशिश की, ये सवाल उठाकर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की कि धर्म बुक कहती क्या है। इसीलिए आपने अलग अलग धर्मों से जुड़े एक्सपर्ट्स को हमारे इस डिस्कशन में देखा। खाने की चॉइस, एक बार फिर से वही सवाल है कि ये इंडिविजुअल चॉइस है, इसका आधार रिलीजन होना चाहिए या फिर इसका आधार साइंटिफिक वैज्ञानिक होना चाहिए, विज्ञान इसका आधार होना चाहिए। फैसला आपका है, क्योंकि हम ये मानते हैं इंडिविजुअल चॉइस है। आगे की खबरों के लिए लेकर चलेंगे अदिति के पास। शुक्रिया अदिति। अपने अगले बुलेटिन में दर्शकों को बताएंगे कैसे वैक्सीन आने से पहले ही लोगों को ठगने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन उससे पहले हेडलाइन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.